सामने आईने के जब होते हो तुम, सामने आईने के जब होते हो तुम, बताओ शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम, बताओ शर्म का बोझ किस तरह ढोते हो तुम। बेटियां लुटती है तो, बेटियां लुटती है तो, बताओ हाकिमों किस तरह घर में सोते हो तुम, किस तरह घर में सोते हो तुम। एक ऐसा ही सब्जेक्ट, ऐसा ही विषय, ऐसा ही मजमून के ऊपर आप तमाम लोगों से मुखातिब और बात करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान की ज़मीन के ऊपर और हिंदुस्तान की धरा के ऊपर कोलकाता के अंदर जिस तरह की मौमितों के साथ में जो दुर्घटना हुई है, जो गंदगी हुई है, जो शर्मिंदगी वाली हरकतें हुई है, उसका पूरी तरीके से मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। और मैं इतना और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेडिकल डिपार्टमेंट पूरी तरीके से कंडेम कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्या उन्हीं की जिम्मेदारी है और डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? क्या उनकी बहन नहीं थी वो? क्या उनकी बेटी नहीं थी वो? क्या मेरी बेटी नहीं थी, मेरी बहन नहीं थी वो? याद रखना, अगर आज मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर उस बहन का नंबर आया है तो याद रखना आपकी और मेरी बेटी का, आपकी और मेरी बहन का भी नंबर आ सकता है। इसलिए मजम्मत कीजिए, कंडेम कीजिए, सरकारों को झुकाने का काम कीजिए और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का उन दरिंदों को काम कीजिए ताकि आगे से कोई भी दरिंदा ऐसी हरकत पैदा ना करे, अपने बहन बेटियों के ऊपर नज़र ना डाले। क्योंकि गंदी नज़र तब डलती है तो बेटियां शिकार होती है। और बेटियों को मैं कहना चाहूँगा कि इतने मजबूत हो जाओ, इतनी अपने आप में ताकत पैदा कर लो, कोई भी दरिंदा आपके सामने देखने की कोशिश करे तो आंखें नोचने की पूरी कोशिश कीजिएगा। जब तक आप उनके सामने अपना हक नहीं बताएंगे, अपनी ताकत नहीं बताएंगे, दरिंदों का शिकार ऐसे ही होते रहेंगे। और मैं सारे डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूँ, भले वो डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट हो, भले एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, अदर डिपार्टमेंट हो, आवाज़ उठाइए, हमारे साथ आइए और मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ आइए ताकि उनको ये लगे कि हिंदुस्तान के अंदर सारे के सारे सर्व समाज के लोग एक साथ आए हैं मौमिता को न्याय दिलाने के लिए। अगर मैं निर्भया की बात करूँ, आसिफा की बात करूँ, अगर उनके साथ नहीं होता तो ये आज दुर्घटना नहीं होती, उनके लिए हम सही से आवाज़ उठाते थे। जय हिंद, जय भारत।